हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में री टेबल 2 के लिए साइंस के अंतर्गत दिए गए टॉपिक आप लोगों के नाइट्रोजन गैस के बारे में और नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात कर रहा था। नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र के बारे में मैं बता चुका हूं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है, विनाइट्रीकरण क्या होता है और नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। और इससे के जो नाइट्रोजन के यौगिक है उसमें अमोनिया के बारे में हम बात कर चुके थे, अमोनिया के उपयोग तक हम बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका अमोनिया नाइट्रोजन गैस का जो यौगिक आता है वह आता है नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के बारे में और उसके उपयोग के बारे में हम बात करेंगे। तो अब आप टॉपिक डालिएगा दोस्तों नौसादर। ठीक है, क्या है दोस्तों हमारा नौसादर। नौसादर इसका जो आप केमिस्ट्री में नाम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों अमोनियम क्लोराइड, यानी इसका जो व्यापारिक रूप से नाम लिया जाता है वह होता है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, सबसे पहली चीज ये याद रखिएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो नौसादार है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों NH4Cl। ठीक है, क्या नाम है इसका, NH4Cl इसका रासायनिक सूत्र है और इसका व्यापारिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट उपयोग है और उस उपयोगों में सबसे पहला उपयोग आता है दोस्तों कि शुष्क बैटरियों में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, शुष्क बैटरियाँ जो होती है उनके निर्माण में या उसमें। ठीक है, तो कहाँ उपयोग होता है, शुष्क बैटरियों में। ये हुआ इसका पहला उपयोग। कहाँ उपयोग लेंगे हम इसका, शुष्क बैटरियों में। ठीक है, नेक्स्ट इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धातुओं को जोड़ने के जो पहले उनकी सतह को साफ करने में। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, धातुओं को जोड़ने से पहले उनकी सतह साफ करने में, सतह साफ करने में। ठीक है, तो धातुओं को जोड़ने से पहले जब धातु की सतह को साफ किया जाता है वह किसके माध्यम से किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर या NH4Cl के माध्यम से। नेक्स्ट इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो औषधि निर्माण में। क्या बनाने में दोस्तों, औषधियों के निर्माण में, औषधि निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट इसका और उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बर्तनों में कलई करने में। जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों में कलई करने में, बर्तनों में कलई करने में। ठीक है, नेक्स्ट इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है, तो प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। जो आपकी लैब होती है वहाँ पर इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है दोस्तों, प्रतिकारक के रूप में। तो प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। तो ये एक और दोस्तों नाइट्रोजन का यौगिक नौसादर अमोनियम क्लोराइड कंप्लीट हुआ। इसका व्यापारिक नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NH4Cl। इसके उपयोग है शुष्क बैटरियों को बनाने में, धातुओं को जोड़ने से पहले उनकी सतह साफ करने में, औषधि निर्माण में और बर्तनों में कलई करने में और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन का जो यौगिक आता है दोस्तों आपके, वह नाइट्रोजन का यौगिक आता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है दोस्तों हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये नाइट्रस ऑक्साइड होता क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको सूंघने से क्या होता है दोस्तों, अल्प मात्रा में अगर इसे सूंघ लिया जाए तो आप हंसने लगोगे। इसीलिए इसे कहा जाता है लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है या हंसी उत्पन्न करने वाली गैस। ठीक है, तो कौन सी गैस हो जाएगी, हंसी उत्पन्न करने वाली गैस। ठीक है, या आप इसे क्या कहोगे दोस्तों, लाफिंग गैस कहोगे। क्या कहोगे, तो लाफिंग गैस इसे कहोगे, लाफिंग गैस। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को अगर आप अल्प मात्रा में सूंघ लेते हैं तो आप हंसने लगोगे
और इसी गैस का उपयोग किया जाता है। जो आपने देखा होगा रामायण वगैरह में जो अभी ये शो चल रहे थे, या फिर आप कोई भी शो देखिए टीवी पर, उसमें जब व्यक्ति को ज़्यादा हंसाना होता है किसी नाटक वगैरह में, तो उन्हें जो है हल्की मात्रा में उनकी स्टेज पर नाइट्रस ऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है और उससे फिर वहाँ पर हंसने लगती है जनता। ठीक है, वहाँ के जो स्टेज पर कार्यक्रम कर रहे होते हैं वे हंसने लगते हैं किरदार निभा रहे होते हुए। फिर देखिए दोस्तों, आप अगर जो है दांतों में आपके जो चीड़-फाड़ की जाती है, या फिर दांत आपको जो है उखाड़ना है बिल्कुल ही, तो उस समय जो बेहोश किया जाता है, उसको बेहोश करने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, इस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में इस ऑक्सीजन का जो ये मिश्रण होता है, इस मिश्रण के माध्यम से। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण से चीड़-फाड़, ठीक है, जब व्यक्ति को चीरा-फाड़ की जाती है उस समय, या मतलब आप कह सकते हो सर्जरी, या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने में उपयोग। ठीक है, तो जब भी आप दांत वगैरह अगर उखड़वाने जा रहे हो या आप सर्जरी कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको नाइट्रस ऑक्साइड N2O और उसके साथ ऑक्सीजन के मिश्रण को उस व्यक्ति को दोस्तों दिया जाता है, और उससे क्या होता है, वह व्यक्ति निश्चेतक या बेहोश हो जाता है, और उसके माध्यम से फिर वह चीरा-फाड़ या दांत उखाड़ पाते हैं, वरना व्यक्ति जो है डर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, जो ये आपकी N2O के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसके द्वारा की गई? क्या दोस्तों? खोज। तो इस N2O की खोज की गई थी दोस्तों आपके प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिस्टले द्वारा, या आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इसके बारे में और क्या याद रखना है, तो ये जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, ये मिट्टी में उपस्थित जो चूना है, या जो मिट्टी में उपस्थित कोई भी सारे पदार्थ है, उनके साथ में संयोग करके ये क्या बना देता है, नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बना देता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड मिट्टी में उपस्थित चूना या चूने के अलावा कोई भी सारीय पदार्थ है। ठीक है, तो सारीय पदार्थ ये दोनों मिल करके दोस्तों क्या बना देते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड और मिट्टी में उपस्थित चूना या सारे पदार्थ मिल करके बना देते हैं आपके नाइट्राइट या नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्राइट एवं नाइट्रेट ये दो पदार्थ जो है यौगिक बन जाते हैं। कब? जब नाइट्रस ऑक्साइड मिट्टी में उपस्थित चूना या सारे पदार्थ के साथ में योग करता है या उसके साथ मिश्रण बनाया जाता है तब। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और इसी के साथ में आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है यौगिक कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या क्या बात याद रखोगे कि यह एक क्या है, हंसी उत्पन्न करने वाली गैस है, यानी लाफिंग गैस है। N2O और ऑक्सीजन के मिश्रण को ही डॉक्टर जो है व्यक्ति को देकर के उसे बेहोश करते हैं, और उसके बाद में उसकी चीड़-फाड़ या फिर जो है दांतों को उखाड़ने का कार्य किया जाता है। इस नाइट्रस ऑक्साइड गैस की खोज किसके द्वारा की गई, तो प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये मिट्टी में उपस्थित चूना या सारे पदार्थ के साथ में योग करके क्या बना देता है दोस्तों, नाइट्राइट एवं नाइट्रेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यौगिक की और नेक्स्ट यौगिक जो दोस्तों आप लोगों के लिए आता है वह आता है नाइट्रिक अम्ल। तो आप टॉपिक डालिएगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो नाइट्रिक अम्ल जो है दोस्तों, ये प्रयोगशाला में औद्योगिक पैमाने पर 3 विधियों के माध्यम से बनाया जाता है। कितनी विधियों के माध्यम से दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल को प्रयोगशाला विधियों के माध्यम से औद्योगिक पैमाने पर उत्पन्न करने के लिए 3 विधियां हैं। उसमें सबसे पहली जो विधि आती है दोस्तों आप लोगों के, वह आती है ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, कौन सी विधि आती है दोस्तों? ओस्टवाल्ड विधि। ये आपको याद रखनी है, ओस्टवाल्ड विधि। नेक्स्ट आपके सेकंड विधि कौन सी आती है? तो बर्कलैंड आइड। ठीक है, बर्कलैंड आइड विधि। अब ये कौन सी विधि है? बर्कलैंड आइड विधि।
और तीसरी जो इंपॉर्टेंट विधि आती है वह आती है बक यंत्र विधि। कौन सी दोस्तों? बक यंत्र विधि। तो ये है 3 विधियां जो कि नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न करने में औद्योगिक पैमाने पर ये उपयोग में ली जाती है। एक है आपकी ओस्टवाल विधि, बर्कलैंड आइड विधि और बक यंत्र विधि। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि आपका ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये एक क्या है दोस्तों? अम्ल है और एक भास्मिक अम्ल है। साथ ही साथ ये क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि ये क्या है? भास्मिक अम्ल है। कैसा अम्ल है दोस्तों? भास्मिक अम्ल है। अब ये क्या होता है? ये मैं अम्ल सार और लवण वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। ये क्या है? भास्मिक अम्ल है। साथ ही साथ ये और क्या है दोस्तों? तो ये है एक प्रबल ऑक्सीकारक। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। प्रबल ऑक्सीकारक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल विधि, बर्कलैंड आइड विधि और बक यंत्र विधि के माध्यम से बनाया जाता है। ये एक भास्मिक अम्ल है और एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसके उपयोग, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग कहाँ कहाँ पर और किस रूप में किए जाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन को ऊपर ले जाता हूँ। अब देखिए बर्कलैंड आइड विधि और इनके माध्यम से इसे बना दिया है हमने। अब हमें इसका क्या करना है? उपयोग करने हैं। तो इसका उपयोग सबसे पहले तो किसके रूप में किया जाता है? धातुओं के गोलक के रूप में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? पहला उपयोग आया इसका धातुओं के गोलक के रूप में, ठीक है। ये इसका पहला उपयोग है कि धातुओं के गोलक रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लैब में प्रतिकारक के रूप में, ठीक है। लैब में प्रतिकारक के रूप में। नेक्स्ट थर्ड इसका उपयोग जो है वह कहाँ किया जाता है? तो नाइट्रेट्स के उत्पादन में। किसके उत्पादन में दोस्तों? नाइट्रेट्स के उत्पादन में हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेट्स के उत्पादन में, नाइट्रेट्स के उत्पादन में, ठीक है। चौथा उपयोग इसका आता है दोस्तों इम्पॉर्टेंट, और वह है सोने एवं सिल्वर को शुद्ध करने में। सोना और चांदी जो होती है दोस्तों उन्हें शुद्ध करने में। तो सोने व चांदी को शुद्ध करने में, ठीक है, शुद्ध करने में। जो आपका सिल्वर एंड गोल्ड है उनको प्योर करने में हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों तांबा, पीतल, कांसा, इस प्रकार की जो धातुएं होती है उनके ऊपर चित्र बनाने में या नाम लिखने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो तांबा, पीतल, कांसा आदि पर नाम या चित्र बनाने में, ठीक है। तो तांबा, पीतल, कांसा इन आदि के ऊपर जो है अगर हमें नाम लिखवाना है या किसी प्रकार का कोई चित्र उत्कीर्ण करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से डायनामाइट जो होते हैं, पिक्रिक अम्ल होते हैं, ट्राई नाइट्रोटोल्विन होता है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन है, ये सब क्या एक विस्फोटक है और इनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं डायनामाइट, ठीक। नेक्स्ट पिक्रिक अम्ल, क्या बनाने में? पिक्रिक अम्ल बनाने में। नेक्स्ट इसका उपयोग किया जाता है ट्राई नाइट्रो, ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोल्विन, ट्राई नाइट्रोटोल्विन। इसी के साथ में ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो TN ट्राई नाइट्रोबेंजीन आप शॉर्टकट में समझ गए, ठीक है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन आदि विस्फोटक
बनाने में, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं इस प्रकार के, उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। डायनामाइट, पिक्रिक अम्ल, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन और ट्राइनाइट्रोबेंजीन आदि इस प्रकार के जो विस्फोटक होते हैं उनको बनाने में भी हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो दोस्तों यौगिक आता है वह यौगिक है आप लोगों के कौन सा, तो वह यौगिक है दोस्तों अम्लराज, एक्वारेजिया। क्या है? अम्लराज या एक्वारेजिया। ये अम्लराज या एक्वारेजिया होता क्या है, ये किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके उपयोग कहाँ है? तो देखिए अम्लराज या एक्वारेजिया बनाने में नाइट्रिक अम्ल और आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन कौन दोस्तों, तो आपका नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इन दोनों को 1:3 में लिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार पूछा जाता है कि अम्लराज होता क्या है। तो 1 अनुपात में तो दोस्तों आपके क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, जबकि 3 अनुपात में या 3 आयतन में आप क्या लेते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl लेते हैं। और इनके मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, या आप जो है इसे क्या कह सकते हो, तो एक्वारेजिया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक्वारेजिया या नाइट्रिक अम्ल प्लस HCl के मिश्रण को एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हो। इसका अनुपात होता है 1:3। 1 अनुपात में कौन होगा, नाइट्रिक अम्ल, और 3 अनुपात में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसका उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि ये अम्लराज जो है ये सोना, चांदी और इसी के साथ में आपके प्लेटिनम, इस प्रकार की जो ये धातुएं होती है इनको घोल सकता है, प्लेटिनम। ठीक है, ये नहीं है, तो प्लेटिनम आदि को घुल जाते हैं। ठीक है, आदि घुल जाते हैं। तो ये जो सोना, चांदी, प्लेटिनम इस प्रकार की धातुएं हैं वे सब इस अम्लराज एक्वारेजिया में क्या होती है, घुल जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 6 नंबर का और लास्ट नाइट्रोजन का क्या है दोस्तों, यौगिक है, और वह है नाइट्रस अम्ल। ठीक है, नाइट्रस अम्ल। तो ये नाइट्रस अम्ल के बारे में हम बात करेंगे। नाइट्रस अम्ल जो है दोस्तों ये बहुत ही अस्थायी होता है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि ये क्या है दोस्तों, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है। ठीक है, इस कारण से इस अम्ल की जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तभी हम इसे बनाते हैं। इस नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या है, तो इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है HNO2। और ये HNO2 किस किस रूप में उपयोग में लिया जाता है, तो ये ऑक्सीकारक और अवकारक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो ऑक्सीकारक व अवकारक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। किसे, नाइट्रस अम्ल को, HNO2 को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो नाइट्रस अम्ल है इसके ही लवणों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसके लवण जो होते हैं उन लवणों को हम क्या नाम देते हैं, उन लवणों को हम नाम देते हैं नाइट्राइट। क्या नाम देते हैं दोस्तों, नाइट्राइट। ठीक है, तो नाइट्राइट, ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ में नाइट्रोजन गैस के जितने भी यौगिक हैं इंपॉर्टेंट जैसे कि अमोनिया, नौसादर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, एक्वारेजिया और नाइट्रस अम्ल, ये 6 के 6 यौगिक मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब मैं आप लोगों को नाइट्रोजन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट है वो बताने वाला हूं, और उसके बाद नाइट्रोजन गैस कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों के। तो इसमें आप जो है सबसे पहले आप याद रखेंगे वो ये कि CaCN2 कैल्शियम साइनाइड, उसे नाइट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। तो ये CaCN2 इसे किस नाम से जाना जाता है, तो नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाइट्रोलिम। और इसका कैल्शियम साइनाइड इसका क्या है, रासायनिक नाम है, कैल्शियम साइनाइड। ये बात आपको याद रखनी है कि कैल्शियम साइनाइड या नाइट्रोलियम किसे कहा जाता है, तो CaCN2। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा फैक्ट आपके काम का है, तो
तो नेक्स्ट फैक्ट आता है दोस्तों आप लोगों के लिए, वह ये कि अमोनिया लवण विच्छेदित होकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। इसी कारण से जो आपके पेशाब वगैरह शौचालय वहाँ से बदबू आती रहती है। तो ये तो ठीक है, कोई आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों को दोस्तों इसमें याद रखना है कि कार्बन डाइसल्फाइड, क्या दोस्तों आपका कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड और इसके साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो दोस्तों आप लोगों के है कार्बन डाइसल्फाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, इनका ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण का हम उपयोग क्या करेंगे, तो इस मिश्रण का हम उपयोग करते हैं फ्लैश फोटोग्राफी में। कहाँ उपयोग करते हैं, फ्लैश फोटोग्राफी में, ठीक है, फ्लैश फोटोग्राफी में। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है कि कार्बन डाइसल्फाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, इन दोनों के मिश्रण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, फ्लैश फोटोग्राफी में करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक और यौगिक आता है NaNO2, जिसे कहा जाता है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3 है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट। और ये जो सोडियम नाइट्रेट है, इसका एक व्यापारिक नाम और है, उसी नाम से ये पूछा जाता है, वह है चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर, इस नाम से ये जाना जाता है। इसीलिए इससे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaNO3 या सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट एक और आपका सॉल्ट पीटर आता है, वह है नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। क्या आता है दोस्तों, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। तो नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर जो है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है और रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम तो है दोस्तों आप लोगों के कैल्शियम नाइट्रेट। क्या नाम है, कैल्शियम नाइट्रेट। और इसका फॉर्मूला है कैल्शियम NO3 होल ट्वाइस और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को CaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को और इसमें क्या याद रखना है, तो नेक्स्ट और कुछ यौगिक आते हैं, उनके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि सोरा, कौन सा आता है दोस्तों आपके, सोरा। तो ये जो सोरा है ये क्या है, तो सोरा यानी कि KNO3। अब KNO3 NO3 यानी कि नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट, इसका क्या नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये बात आपको याद रखनी है कि पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहा जाता है, इसका फॉर्मूला है KNO3। इसी प्रकार से अमोनियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों, अमोनियम कार्बोनेट, इस अमोनियम कार्बोनेट का जो एक जनरली नाम यूज लिया जाता है, वह है स्मेल्टिंग सॉल्ट, ठीक है। तो स्मेल्टिंग सॉल्ट, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि अमोनियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है, स्मेल्टिंग सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का एक यौगिक होता है दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि कार्बनिक रसायन में, हाइड्राजीन। और इस हाइड्राजीन का जो दोस्तों उपयोग है वह हम किस रूप में करते हैं, तो रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। तो रॉकेट ईंधन के रूप में इस हाइड्राजीन का उपयोग किया जाता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक या फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है। हाइड्राजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका उपयोग हम रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है और इसी के साथ आपका नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। उससे पहले आज की क्लास समाप्त करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको ये एक बार रिवाइज करवा देता हूँ पूरा। अमोनिया के उपयोग तक हम कल पढ़ चुके थे। आज हमने पढ़ा सबसे पहले दोस्तों आपके किसके बारे में, तो हमने आज सबसे पहले पढ़ा है नौसादर के बारे में। नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसके उपयोग कहाँ क्या किए जाते हैं, शुष्क बैटरियों में, धातुओं को जोड़ने से पहले उनकी सतह साफ करने में, औषधि निर्माण में, बर्तनों में कलई करने में और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में।
नेक्स्ट हमने फिर बात करी दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, इसकी खोज की गई थी प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इसे हंसी उत्पन्न करने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। जब नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण तैयार किया जाता है तो उस मिश्रण से डॉक्टर क्या करते हैं, चीड़-फाड़ करते वक्त और दांत उकाड़ते सब व्यक्ति को बेहोश करने में उपयोग में लेते हैं। N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड, यह आप लोगों का मिट्टी में उपस्थित चूना और सारे पदार्थ के साथ में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्राइट एवं नाइट्रेट बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड के उपयोगों की। तो उसमें उपयोग में सबसे पहले बात आती है दोस्तों आप लोगों के किसके बारे में, धातुओं के घोलक के रूप में उपयोग लिया जाता है, लैब में प्रतिकारक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, नाइट्रेट्स के उत्पादन में उपयोग में लिया जाता है, सोने व चांदी को शुद्ध करने में, तांबा, पीतल, कांसा आदि की धातु जो होती है उनके ऊपर नाम या चित्र बनाने में हम उपयोग में लेते हैं, डायनामाइट, पिक्रिक अम्ल, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन आदि इस प्रकार के जो विस्फोटक होते हैं उनको बनाने में भी हम उपयोग में लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट हमने बात करी अम्ल राज के बारे में यानी एक्वारेजिया, जो कि बनता है नाइट्रिक अम्ल और HCl के 1:3 में रिएक्शन करने पर या मिश्रण बनाने पर। 1:3 नाइट्रिक अम्ल का होगा, 3:1 HCl का होगा और इन मिश्रण को ही एक्वारेजिया कहा जाता है। ये एक्वारेजिया क्या करता है, सोना, चांदी, प्लेटिनम इस प्रकार की धातुओं को घोलने की क्षमता रखता है या इसमें घुल जाती है ये धातु है। नेक्स्ट हमने बात करी नाइट्रस अम्ल के बारे में। तो नाइट्रस अम्ल बहुत ही ज़्यादा अस्थायी नाइट्रोजन का एक यौगिक है और इसीलिए इसका जब भी उपयोग होता है तभी इसे बनाया जाता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 ये जो है ऑक्सीकारक और अवकारक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। नाइट्रस अम्ल के जो लवण होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने बात करी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में कि जैसे कि सबसे पहला फैक्ट आता है दोस्तों आप लोगों के लिए, वह ये कि CaCN2 यानी कि नाइट्रोलियम कैल्शियम साइनाइड को कहा जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मिश्रण है उसका उपयोग हम फ्लैश फोटोग्राफी में करते हैं। NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट जिसे चिली सॉल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर यानी कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के दोस्तों आता है सोरा, और सोरा यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नेक्स्ट आता है अमोनियम कार्बोनेट जिसे स्मेल्टिंग सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोजन, वह भी नाइट्रोजन का होता है। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र वाला भी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।